सीडीपी का अगला चैप्टर है चैप्टर 10, समाज निर्माण के रूप में लैंगिक भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। तो आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पिछले चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अब तक सीटेट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आता है लेकिन लैंगिक मुद्दा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन सीटेट में हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें आप लोग अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके चलिएगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी कि किस तरीके से रूढ़वादिताएं फैली हुई हमारे समाज में, और उन रूढ़वादियों को आज भी लोग फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। लैंगिक मुद्दे क्या हैं? लैंगिक मुद्दे मतलब ये लड़की है, ये लड़का है, यही है खास बात, खास जड़। पूरे समस्या का मेन पॉइंट यही है कि ये लड़की है और ये लड़का है। तो लैंगिक मुद्दे, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पहला ही लाइन है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पिछले 10 साल में 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक निर्माण या लैंगिक अवधारणा कैसी है, जैविक बनावट है या सामाजिक बनावट है। तो लैंगिक असमानता या लैंगिक बनावट जो है वो जैविक नहीं है, सामाजिक है। क्वेश्चन करेंगे आगे। तो लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि समाज में प्रचलित रूढ़ छवियां तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। आप लोग देखते होंगे कि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, घर का काम करना या गृहस्थी चलाने का, और बच्चों का पालन पोषण करने का। और पुरुषों को या पुरुषों के बारे में समाज में क्या प्रचलित है कि पुरुष बाहर का काम करेंगे, वो घर का काम जैसे खाना पकाना, बच्चों का लालन पालन करना या घर का काम झाड़ू लगाना, ये सब नहीं करेंगे। ये सब काम केवल महिलाओं का है। आप भी अपने समाज में अपने घर में देखते होंगे कि कोई पुरुष अगर झाड़ू लगा लेता है तो समाज के लोग कहते हैं यार उनके घर में आज झाड़ू लगा रहे थे। तो ये सब सामाजिक मुद्दे हैं जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। लैंगिक विभाजन कई आधार पे होता है। उन आधारों को हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं कि पहला है श्रमों का लैंगिक विभाजन। श्रम का, जो परिश्रम करते हैं लोग, जो कार्य करते हैं, उनका लैंगिक विभाजन किस तरीके से है। तो श्रम के बंटवारे के अनुसार कि घर के अंदर के सारे काम महिलाएं करेंगी, वह पुरुष घर के बाहर का काम करेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं घर के अंदर ही सिमट कर रह गई, वह समाज के सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का अधिकार हो गया। दूसरा, सार्वजनिक जीवन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने संपूर्ण विश्व में अनेक संगठन बनाए व आंदोलन किए, जिससे महिलाओं ने व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई, और इसे नारीवाद आंदोलन भी कहा जाता है। आज के आधुनिक युग में भी हमारा समाज पितृ प्रधान है, मातृ प्रधान नहीं है, पितृ प्रधान है। घर का मुखिया पिता ही होता है। और आज के समय में भी महिलाओं के साथ कई तरीके के भेदभाव होते हैं, वह उनका दमन किया जाता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह की प्रथा। लोग समाज में लोग इसे बुरी नजर से देखते हैं कि अगर कोई विधवा स्त्री है वो पुनः विवाह करना चाहती है, या कोई विधवा स्त्री है जिसके बच्चे हैं, तो ये समाज बुरी नजर देखता है उनपे। और इन्हीं सब का नतीजा है कि आज की डेट में भी हम कहते हैं 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन आज भी अगर साक्षरता एजुकेशन रेट देखा जाए तो पुरुषों की साक्षर रेट 84% है और महिलाओं का 65% है। जबकि सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू सभी लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए, फिर भी समाज उस कदर नहीं सोच रहा है कि हाँ भाई लड़कियों को बराबरी हिस्सेदार बनाया जाए, पढ़ाई लिखाई में भी
समाज के अन्य कार्यों में भी। अगला है कि स्कूली परीक्षाओं के परिणामों को देखें तो बहुत सी जगहों पर लड़कियां टॉप करती हैं, यानी लड़कियां अव्वल अंक प्राप्त करती हैं, परंतु आगे पढ़ाई के लिए उनके माता पिता संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। यदि व्यवस्था होती है तो वो अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह पर केवल लड़कों पर ही खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये सबके साथ है। समान कार्य के लिए समान वेतन यानी समान मजदूरी, इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लड़कियां और लड़के अगर सेम वर्क कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो भी लड़कियों का वेतन या लड़कियों की सैलरी लड़कों के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये सब कुछ श्रम के विभाजन थे लैंगिक मुद्दों के आधार पर, जिनके द्वारा हम लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है कि पूर्वाग्रह रूढ़िवादिताएं के कारण जो लैंगिक का विभाजन है वो किस तरीके से है कि रूढ़िवादी धारणाएं वो धारणाएं हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या वर्ग के बारे में बनाई जाती हैं और इन धारणाओं की सत्यता से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति सभी लड़कियों के बारे में यह सोचता है कि सभी लड़कियां मात्र घर का काम करेंगी या गृह व्यवस्था के लिए कार्य करेंगी, तो ये एक रूढ़िवादी धारणा है। विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत सत्कार के लिए मात्र लड़कियों को काम में लगाना भी रूढ़िवादिता धारणाएं हैं। आपके स्कूल में होता है, पढ़ाने के लिए सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन आप लोग देखिए आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में अगर फंक्शन होता है तो वेलकम सेरेमनी के लिए केवल लड़कियों को ही थाली पकड़ा करके टीका या फूल चढ़ाने का काम करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग भी रूढ़िवादिता धारणाएं फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब अगर आप ये सोचे कि हमारे स्कूल में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है, तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि कहाँ कहाँ पे ऐसी सारी चीजें हैं जहां पर पुरुषों और महिलाओं के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। जो कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं वही हमारे रूढ़ि धाराएं हैं। अब ये अलग बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है या नेचर ने जो प्रोवाइड किया है उनको छोड़ करके जो ह्यूमन डिसाइडेड थिंक है, जो मानव ने, मनुष्य ने, इंसान ने डिसाइड किया है कि ये काम लड़कियों का है, ये वो काम लड़कों का है, तो ये रूढ़िवाद है, रूढ़ि धारणाएं हैं। पूर्वाग्रह भेदभाव पक्षपात जैसी धारणाओं से संबंधित है। पूर्व विचार, सोच, मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़के ही माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी है, लड़कियां माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं है, ये भी रूढ़िवादी है। या फिर वंश को आगे केवल लड़का ही बढ़ाता है, लड़कियां नहीं बढ़ाएंगी, तो ये भी क्या है, रूढ़ धारणाएं हैं। विद्यालय में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मात्र लड़कियों को स्थान देना लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़कियों का शरीर खेल के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए लड़कियां खेल से वंचित रखना भी पूर्वाग्रह है। लड़के और लड़कियों दोनों को खेल में समान भागीदारिता अपनानी चाहिए। विद्यालय में कैसे लैंगिक भेदभाव होता है उसे भी देख लेते हैं कि विद्यालय में शिक्षक के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है, जो कि संवैधानिक रूप से पूर्ण रूप से गलत है। जब शिक्षकों के लड़के एवं लड़कियों में समान व्यवहार करके उन्हें इस प्रकार की रूढ़ि धारणाओं को, स्वयं को, छात्र व छात्राओं को बचाना चाहिए। आप लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा हुआ सुनीता विलियम्स के बारे में, और उस समय मैंने बताया था कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला वैज्ञानिक थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं जी केवल महिलाएं घर का काम करेंगी, तो सुनीता विलियम्स और बहुत सारे, आपने चमकते सितारे पढ़े थे, तो चमकते सितारे पैदा ही नहीं होते। हाँ, उन्हीं कोई समाज में, उसी समाज में कोई एक रूढ़िवादिता धारणाओं को खंडित करते हुए आगे बढ़ता है और समाज उसे पागल कहता है, या समाज उसे समाज से बहिष्कृत कर देता है, और वही आगे चल के कुछ ना कुछ अलग काम करते हैं और आगे चल के वही चमकते सितारे बनते हैं। तो आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स,
को उनकी इच्छानुसार क्षेत्रों में करियर बनाने की सलाह दी गई। इस प्रकार हमें भी लड़कियों पर यह दबाव न डाल दें कि लड़कियां मात्र गृह विज्ञान या जीव विज्ञान के क्षेत्र को चुने। हमें उन्हें उनकी इच्छानुसार अपने क्षेत्रों में जीवन की संभावनाओं को ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बनना चाहता है, चाहती है लड़कियां, उसे उनके लिए स्वच्छता से, स्वेच्छापूर्वक उनको अपने ऊपर डिसीजन लेने के लिए छोड़ देना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो विद्यालय में भी शैक्षिक लैंगिक भेदभाव को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगला है स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण। तो स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर हम समाज से लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। स्त्रियों को, लड़कियों को उनके अधिकारों से परिचित कराकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करके लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा द्वारा गांव में महिला संघ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को तैयार किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके लैंगिक अवधारणाओं पे। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं।